हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज बात करेंगे नोज़ ब्लीड के बारे में। नोज़ ब्लीड होती क्या है, क्या कारण से नोज़ ब्लीड होती है, क्या कारण होते हैं नाक से खून बहने के, साथ ही इसके जो जनरल मैनेजमेंट और होम्योपैथिक उपचार, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज़, नोज़ ब्लीड होती क्या है। नोज़ ब्लीड का मतलब अगर सिंपल सरल भाषा में कहें तो नाक से खून बहना। नाक से खून क्यों बहता है? नाक हमारी जो होती है, स्पेसिफिक अगर देखें तो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन होता है। उसके अंदर, नाक के अंदर जो टिश्यू लाइनिंग होती है उसमें बहुत महीन महीन सी अगर हम कहें कैपिलरीज होती है, बहुत छोटी छोटी सी खून को ले जाने के लिए, लाने के लिए अगर हम सरल भाषा में कहें तो कैपिलरीज या नसें होती हैं, जिसकी वजह से नोज़ के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई भी इंजरी होती है या फिर वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई कॉज होता है, ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, या फिर अगर कोई नोज़ में अगर प्रिकिंग होती है या फिर कोई अदर रीज़न से वहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ से ब्लड ऊजिंग आउट करने लग जाता है तो वो नोज़ ब्लीड के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई बार अगर देखें तो ये वाली कंडीशन ऐसी अलार्मिंग नहीं होती है, ना ही हम इसे सीरियस कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर देखा जाए तो बहुत सीरियस केसेस भी हो सकते हैं, जैसे एकदम से हाई ब्लड प्रेशर होना, स्ट्रोक होना और कई बार ज़्यादा बुरी तेज ट्रॉमा होना। ठीक है, तो अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या कारणों से नोज़ ब्लीड होती है। सबसे पहले बच्चों में अगर बात करें तो बच्चे क्या होते हैं, नोज़ उनकी ड्राई रहती है, एलर्जिक कंडीशन होती है। नोज़ में प्रिकिंग करने के लिए, मतलब जो बच्चों में नोज़ को प्रिक कर लेते हैं, उंगली से प्रिक करना या किसी अदर रीज़न से प्रिक करने के बाद नोज़ ब्लीड होती है। साथ ही एकदम से अगर बहुत ज़्यादा आपने बच्चे जो रहते हैं बहुत ज़्यादा अगर एक धूप से आए हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करके आए हैं, उस वाले केसेस में डिहाइड्रेशन के कारण भी नोज़ ब्लीड होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं एडल्ट्स में। एडल्ट्स में क्यों नोज़ ब्लीड होती है? एडल्ट्स में नोज़ ब्लीड होने का मेन कारण ये रहता है कि वो कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, स्पेशली अगर हम बात करें 45 से 65 साल के व्यक्तियों में, तो उस कारण से नोज़ ब्लीड होने की संभावना होती है। स्ट्रोक के कारण भी नोज़ ब्लीड होने की संभावना होती है। साथ ही अगर आप ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जो कि आपके ब्लड को थिन कर रही है, यानी कि एस्पिरिन या फिर ऐसी ब्लड थिनर मेडिकेशन, स्टेटिन्स, उसके कारण भी नोज़ ब्लीड होने की संभावना देखी जाती है। एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने के कारण भी नोज़ ब्लीड होती है। ट्रॉमा लगना मतलब इंजरी होना, मतलब किसी ने आपकी नोज़ पर आपके या तो एक्सीडेंटली लग गई या फिर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स आपके साथ होता है, उस वाली कंडीशन में भी नोज़ ब्लीड होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें, प्रेगनेंसी में नोज़ ब्लीड होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एक प्रेशराइज्ड होता है ब्लड वेसल्स के प्रेशर होने के कारण नोज़ ब्लीड होने की संभावना प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। साथ ही अगर हम बात करें किसी को एलर्जिक कंडीशन रहती है, उस वाली कंडीशन में नोज़ ब्लीड होता है। नेज़ल पॉलिप्स के कारण नोज़ ब्लीड होता है। एलर्जिक साइनोसाइटिस के कारण नोज़ ब्लीड होने की संभावना रहती है। बीमारियाँ अगर और गहराई में जाएँ और बीमारियों के बारे में बात करें तो डेविएटेड सेप्टम, हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग और अलग अलग चीज़ें, फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं नोज़ ब्लीड को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न होते हैं, कॉज होते हैं। इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे कॉज होते हैं। अगर हम बात करें नोज़ ब्लीड, कई बार इडियोपैथिक रीज़न से आपको नोज़ ब्लीड होने लग जाती है। लेकिन अब आपको नोज़ ब्लीड अगर आपको होती है, नाक से अगर आपको खून बहता है, एपिस्टैक्सिस होता है, तो उस वाली कंडीशन में क्या जनरल मैनेजमेंट करना चाहिए, अब उस विषय में बात करते हैं कि नोज़ ब्लीड अगर आपको हो रहा है तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको नोज़ ब्लीड हो रहा है तो आप रिलैक्स रहें, शांति से आप एक जगह बैठ जाएं, आगे ज़रा सा थोड़ा झुककर अपनी ये दोनों उंगलियों से हल्के से नोज़ को दबा लें। ठीक है, मुंह से सांस लेने की कोशिश करें। साथ ही आप है ना, अगर आपका ज़्यादा ब्लड बह रहा है तो आप थोड़ा सा कॉटन गॉज़ लगाकर आप यहाँ पर रखें। आप कोल्ड कंप्रेशन, आप है ना हल्का सा कोल्ड कंप्रेशन अपनी नाक पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा कोल्ड कंप्रेशन लगाने के बाद आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप नाक को खोलते रहें और वापस से आप इसे पकड़ते रहें। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे हीमोफीलिया, फिर ऐसे ब्लड डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर से एकदम से नोज़ ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो ये सीरियस कंडीशन होती है। उस वाली कंडीशन में यू शुड गो टू इमरजेंसी रूम। ठीक है, इमरजेंसी रूम में जाकर आप अपना इलाज करवाएं। और साथ में ही हम जब तक आपका नोज़ ब्लीड रुक नहीं जाता है, जनरली अगर हम देखें तो 15 से 20 मिनट के अंदर नोज़ ब्लीड रुक जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर आपको बार बार नोज़ ब्लीड हो रहा है तो यू शुड स्टार्ट अ
ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में हम होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में चर्चा करते हैं कि होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिकेशन होती है जो कि नोज़ ब्लीड वाली कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, अच्छा काम करती है। अब होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक में क्या होता है ना, अलग अलग मेडिकेशंस होती हैं जो कि अलग अलग टाइप ऑफ नोज़ ब्लीड पर वर्क करती है। जैसे अगर हम कहें आर्सेनिक एल्बम है तो सडनली नोज़ ब्लीड स्टार्ट हो गई है एकदम से, उस कारण से वर्क करती है। ग्लोनोइनम अगर आप एकदम से धूप से आए हैं उस कारण से सन स्ट्रोक हुआ है तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एकोनाइट नेपेलस अगर देखें तो एकोनाइट मेडिकेशन रेस्टलेस एंजाइटी और सडन जो होती है नोज़ ब्लीड उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एंटीमोनिटार्ट अगर आपको वर्टाइगो के साथ नोज़ ब्लीड हो रही है उसमें हमें इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें हेमेमिलिस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है। सीना मेडिकेशन जो होती है बच्चों में स्पेसिफिक नोज़ ब्लीड हो रही है तो वहाँ पर सीना हम प्रेस्क्राइब करते हैं। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कॉकुलस है, अम्ब्राग्रेशिया है और एलियम सेपा है ना, आर्निका अगर आपको कोई ब्लंट इंजरी हुई है, ठीक है, उस वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। हाइपरिकम भी देते हैं इंजरी वाले केसेस में। तो अलग अलग मेडिकेशंस जो होती है अलग अलग नोज़ ब्लीड के कारणों पर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली जब भी आप होम्योपैथिक मेडिकेशन ले तो पर्टिकुलर प्रॉपर हिस्ट्री एक ज़रूरी रहती है अगर आपको नोज़ ब्लीड वाली कंडीशन है तो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम है ना आपको जनरल मैनेजमेंट के साथ जो मेडिकेशंस होती है वो आप स्टार्ट करोगे तो आपकी नोज़ ब्लीड बहुत अच्छी जल्दी ठीक होगी। और नाक से खून आना जो रहता है, अगर आपका रिकरेंट वाली कंडीशन है, बार बार अगर आपको यही प्रॉब्लम आ रही है और बार बार आप इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू और होम्योपैथिक मेडिकेशन फॉर द नोज़ ब्लीड एपिस्टैक्सिस के बारे में। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके आप मुझे स्टोरी में टैग कर देना, तो वो फास्टेस्ट वे है कि मैं आपको आंसर कर पाऊँगा, ठीक है। और अगर आप टीम से बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से ही आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी डॉक्टर आपको असिस्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको जो भी चीज़ें हैं, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन के साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़ और जय हिंद।